नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार। आप देख रहे हैं फतेहाबाद प्रतिबिंब न्यूज़। स्वागत है आपका। आज मैं मौजूद हूँ गांव सरवरपुर में, और जो कि बट्ठू ब्लॉक में आता है। बट्ठू ब्लॉक में आता है, और सरपंची का माहौल चल रहा है। और हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच कैंडिडेट अनूप देड़ू जी, और यहाँ पे बाकी और सब समाज भी यहाँ पे मौजूद हैं, और सम्मानित लोग यहाँ बैठे हैं। पुराने सरपंच भी हैं, दो दो सरपंच तो मेरे पास, एक तो महेंद्र जी हैं, और दूसरे राम सिंह जी सरपंच हैं। तो इन गणमान्य लोगों के बीच में आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ सरवरपुर में। अनूप देड़ो जी मेरे साथ हैं, जो सरपंच कैंडिडेट हैं मौके पे। उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे गांव को लेके। नमस्कार अनूप जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, पहले क्वेश्चन तो ये है मेरा सवाल आपका कि आप सरपंच कैंडिडेट हैं। क्या विचार है आपके दिल में, क्या दिमाग में आपकी सोच चल रही है कि अगर मैं सरपंच जिम्मेदारी गांव राम देता है तो मैं ये काम करवाऊंगा? जो मेरे दिल के अंदर है गाँव का विकास करवाना, जो भी मान लो गाँव में गलियाँ हैं और है जो गाँव की जो अधूरी रह रही हैं, उनको पूरा करवाना, और जो गाँव में जो भी समस्या है, उनको पूरा करना। शिक्षा को लेकर अगर बात करें, जो आज के टाइम में दो चार मेन मेन मुद्दे चल रहे हैं शिक्षा को लेके। शिक्षा में जो आपका सरकारी स्कूल है, क्या उसमें सरकार जो टीचर हैं वो पूरे हैं, या सफाई कर्मचारी भी? हमने कई जगह देखा कि सफाई कर्मचारी भी नहीं होते, और टीचर भी पूरे नहीं होते। क्या टीचर पूरे हैं आपके स्कूल में? हाँ जी, मिडिल स्कूल में टीचर पूरे हैं जी, और सफाई भी बढ़िया है। टीचर भी जो प्रिंसिपल आ रहे हैं, वो बहुत बढ़िया अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं। बाकी जो स्कूल में थोड़ी बहुत समस्या है, इंटरलॉक वगैरह उसकी, वो हम करवाएंगे ज़रूर। बाकी आरो स्कूल के अंदर है टीचरों की समस्या है। स्कूल तो बनवा दिया है, लेकिन उनकी भी हम कोशिश करेंगे कि पूरे टीचर हो, मेडिकल नॉन मेडिकल और जो आर्ट जो साइंस साइड है, हमारे गांव में वो बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे कामयाब बने। सर, आपके गांव में जो सरकारी स्कूल है वो प्राइमरी तक है, मिडिल क्लास लगा लो आप। तो क्या आप उसको अपग्रेड अपग्रेड कराएंगे प्लस टू तक? प्लस टू तक है, मतलब पिछले। अच्छा अच्छा। तो उसमें फूल पौधे, इंटरलॉकिंग वगैरह की सारी सुविधाएं, बैठने की बच्चों को, और ये अपना वाटर कूलर वगैरह सारा हाँ, मौजूद? वाटर कूलर है जी, वाटर कूलर है। इंटरलॉक की समस्या है थोड़ी, फूल पौधे लगा रखे हैं। हाँ, और भी लगवाएंगे जी, जो भी कमी है स्कूल के अंदर वो सारी पूरी करवाएंगे जी। पार्क, व्यायामशाला है मौजूद, या आप? नहीं, व्यायामशाला नहीं है जी, पार्क तो है स्कूल के अंदर। लाइब्रेरी के बारे में क्या कहोगे सर? लाइब्रेरी आज के टाइम में मुद्दा सा चल रहा है कि लाइब्रेरी। लाइब्रेरी अच्छी है जी, उसको लाइब्रेरी नहीं है हमारे गांव में, तो हम लाइब्रेरी के लिए हम कोशिश ज़रूर करेंगे। कई दिन से हमारी तमन्ना है कि मैं भी इस समाज सेवी हूँ। पहले मैंने जो समाज सेवा की है साक्षरता में, स्वच्छता में, इस अभियान में मैंने दो दो चार चार साल सेवा की है, तो उसकी वो भी ज़रूर करवाएंगे लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी नहीं है, लेकिन अगर गांव राम, इनको कहने का मतलब है कि अगर गांव राम इनको जिम्मेदारी देता है तो लाइब्रेरी का भी बनवाने का काम ये करेंगे अनूप जी, इनका ऐसा कहना है। सर, आज के टाइम में एक नशा बहुत चल रहा है, नशा यूथ। तो जो चिट्टा कह लो, ड्रग्स कह लो, कुछ भी कह लो आप, तो ये एक कॉमन सी बात होगी, और ये काफ़ी एक पॉलिटिकल स्टंट भी बन चुका है। हर गांव में दो चार ऐसे आदमी होते हैं जो चिट्टे को लेके या किसी भी नशे को लेके चलते हैं। तो जो नशा हमारा यूथ जो नशे में जा रहा है, गर्त हो रहा है, जिसको दिमक की तरह ये नशा उनको खा रहा है, अगर आप यहाँ की जिम्मेदारी संभालते हैं तो आप उस नशे को, उन युवाओं को किस तरीके से दूर करना चाहोगे? अगर गांव वाले मुझे इस जिम्मेदारी संभालते हैं, तो मैं उनको कमेटी बना के, सरकारी डॉक्टर बुला के, जो भी सरकार की सुविधाएं चल रही है, उनको बुला के उनके नशा से दूर करवाएंगे। कहना है चिट्टे का, जैसे चिट्टे जैसा नशा जो चल रहा है आज के यूथ, जिसमें गर्त हो रहा है, उसको समझाने का काम करेंगे, और कमेटी बना के उनको उस चीज़ से दूर करेंगे। जिम वगैरह का ऐसा बनाएंगे, जिम व्यायामशाला वगैरह जो ऐसे करेंगे जिससे उनका ध्यान डाइवर्ट हो, नशे से ध्यान डाइवर्ट हो, और जिम में जाएगा यूथ तो अपनी प्रोग्रेस भी करेगा। क्यों सर, ऐसा है कुछ? हाँ जी, हाँ जी। मोस्टली तो ऐसा हमारे गांव में है ही नहीं जी नशा। मोस्टली तो है ही नहीं हमारे गांव में नशा। और अगर कोई थोड़ा बहुत बच्चा यदि कोई गोली वगैरह भी खाता है तो उसे भी छुड़वाने का, उसके प्रति शिकायत करने का, सहयोग लेने का पूरा काम करेंगे। क्या नाम है आपका? राम सिंह है जी, राम सिंह डेड़ू एक्स सरपंच।
एक्स सरपंच ये भी देड़ू साहब हैं, राम सिंह जी, बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं और एक्सपीरियंस भी है इस गांव का इनको, क्योंकि इन्होंने 5 साल इन्होंने जिम्मेदारी इस गांव की संभाली है। तो सर, पानी का क्या माहौल है आपके गांव में? वाटर वर्क्स जो है, वाटर वर्क्स कंडम हालात में है या सुचारू रूप से काम कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही है जी, इसकी दुरुस्त करवा दिया गया है। पहले कमी थी, अब दोबारा दोनों डिग्गी साफ कर दी गई है, सफाई कर दी है, नए मतलब सिस्टम बना दिया गया है, पानी अच्छा आ रहा है जी। पीने का पानी मतलब सुचारू रूप से सही पानी, साफ सुथरा पानी घर घर जा रहा है। ढाणियों में पानी जाता है ढंग से? बिजली ढाणियों में मौजूद है या ढाणियों में इंटरलॉकिंग सड़कें हैं या नहीं है? नहीं है जी, डानियों में इंटरलॉक सड़कें नहीं है जी, और नई डानियों में थोड़ी पानी की समस्या है, तो उसको पूरा करवाएंगे जी हम। पीने के पानी की समस्या ढाणियों में अभी है, पाइपें वगैरह नहीं डली? कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है जी। जी, और जो जो ढाणियों में रास्ता गया है कच्चा, गांव जैसे कच्चा मार्ग आप कह सकते हो, तो वो ढाणियों में कच्चे रास्ते अभी पूरे नहीं हुए, इंटरलॉकिंग या ये सड़कें ये सड़कें हैं थोड़ी बहुत, बाकी इंटरलॉकिंग नहीं है जी, बाकी कच्चे रास्ते हैं अभी तक। कच्चे कच्चे रास्ते हैं अभी। तो अभी कच्चे रास्ते हैं बताया, स्कूल में टीचर भी पूरे हैं, सफाई भी रहती है, कुछ इंटरलॉकिंग की कमियां हैं और वाटर सप्लाई जो बताया घर घर जो पानी पीने को जाता है वो भी ठीक ठाक है। तो आप एक बार ना इधर दिखा दो भी, इनका जो गांव राम का समर्थन है वो देखो, पूरा गांव इनके सपोर्ट में है, 36 बिरादरी का समर्थन इनको है और 36 बिरादरी इनके साथ है। सर, एक लास्ट सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, गांव से क्या अपील करना चाहोगे आप? गांव से अपील तो यही है जी कि सभी मिलकर मुझे इस पद पे बनाएं, तो मैं गांव का विकास करूं। हाँ जी। मतलब अनूप देड़ू जी कह रहे हैं, गांव से अपील कर रहे हैं कि सर्व समाज वैसे तो इनके साथ है और 36 बिरादरी का भी साथ है, लेकिन फिर भी ये एक रिक्वेस्ट के तौर पे, अपील के तौर पे गांव राम से ये कह रहे हैं कि आप सब लोग मेरा साथ दो और मुझे ये जिम्मेदारी दो, तो मैं गांव का विकास कराने का काम करूंगा। जो जो कमियां पिछले कार्यकाल में किसी से नहीं हुई, समय की वजह से या ग्रांट की वजह से, उसको मैं पूरा कराने का काम करूंगा। और पूरे गणमान्य लोग, गांव सरवरपुर के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तीन तीन दो दो तीन तीन एक्स सरपंच भी यहाँ पे मौजूद हैं जिनका इनको समर्थन है। और नंबरदार जो गांव का एक मोजिज, पहला गांव का पहला आदमी होता है नंबरदार। नंबरदार जी हैं आप कुछ कहना चाहोगे देड़ू साहब के बारे में कुछ? अच्छा, मतलब नंबरदार जी पूरे इनके सपोर्ट में हैं और अच्छे विचार हैं, और जिस तरीके से नंबरदार गांव का पहला आदमी मैं मानता हूँ, मेरी नज़र में नंबरदार पहला गांव का आदमी होता है। और मोजी जो होता है, सरपंची 5 साल के लिए होती है, लेकिन नंबरदार की कोई लिमिट नहीं होती, ना कोई रिटायरमेंट होती है और तय ज़िंदगी ये मुखिया रहते हैं, गांव के पहले आदमी हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब सपोर्ट पूरी बिरादरी का है, 36 बिरादरी का, गांव राम का सपोर्ट है। और मैं उमेश कुमार, फतेहाबाद प्रतिबिंब न्यूज़ से। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।